भगवान शिव के जन्म की कहानी हिंदू पुराणों में बहुत ही रहस्यमयी और दार्शनिक है। अन्य देवी देवताओं के विपरीत, जिन्हें हम जन्म लेते और बड़े होते देखते हैं, शिव को अजन्मा, जिसका जन्म न हुआ हो, और स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए हों, माना गया है। विभिन्न पुराणों में शिव के प्राकट्य के अलग अलग वृत्तांत मिलते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। दोनों स्वयं को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली स्वामी मान रहे थे। अग्नि स्तंभ का प्राकट्य। अचानक उनके बीच एक विशाल ज्योतिर्लिंग अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि शुरुआत था और न ही कोई अंत। खोज। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर गए और विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर, ताकि इस स्तंभ का अंत ढूंढ सकें। दोनों को ही अंत नहीं मिला। प्रकटीकरण। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने समझाया कि वे ही आदि और अनंत हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने शिव को परमेश्वर स्वीकार किया। इस प्रकार शिव का निराकार से साकार रूप में प्राकट्य हुआ। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसे बालक की आवश्यकता थी जो उनके कार्य में सहायता करे। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और उनके क्रोध या उनकी भौहों के बीच से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक रो रहा था। जब ब्रह्मा ने उससे रोने का कारण पूछा, तो उसने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। वह बालक भगवान शिव का ही रूप था, जो 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुआ। दार्शनिक रूप से देखा जाए तो शिव अनादि हैं। न च जन्म न मृत्युर्विभो, अर्थात न उनका जन्म है और न ही मृत्यु। वे समय काल से भी परे हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। शिव को शून्य और अनंत दोनों माना गया है। वह उस समय भी थे जब कुछ नहीं था, और वह तब भी रहेंगे जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो शिव का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं। उनकी उत्पत्ति को लेकर जो कथाएं हैं, वे वास्तव में उनके निराकार ब्रह्म रूप से साकार देव रूप में आने का वर्णन कर